Good morning, everyone. Today we will start our next chapter, that is area of triangles, chapter 14. In chapter 14, we have to do up to area of triangles, not about the quadrilaterals. Now, we know that area of triangle in our previous classes, that is area of triangle is equal to half into base into height. But if base and height is not given, then how we will calculate the area of triangle? Then we will use हेरन्स फार्मूला. हेरन्स फार्मूला जहाँ पे एक ट्रायंगल है, इसका तीनों साइड दे दिया है ए बी सी, तो हमें एस निकालना है, जिसका पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर कहते हैं उसको एस. और एस निकालने का फार्मूला है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2. और वहाँ से एस निकलेगा और एरिया इजकल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. इसी फॉर्मूला से हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो स्ट्रेट अवे वी मूव टू एक्सरसाइज 14 ए. हियर फर्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस एंड हाइट इज गिवन. और जहाँ बेस और हाइट दिया हुआ है तो उसका एरिया निकालना बहुत ही ईजी है. वी नो दैट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो यहाँ पे क्या है 1/2 इंटू बेस 14, सॉरी बेस 24 इंटू हाइट 14.5. जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 174 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द बेस ऑफ ए triangular field is 3 times its altitude. If the cost of sowing the field at rupees 58 per hectare is rupees 783, find its base and height. So हमने क्या माना, लेट द बेस ऑफ द एल्टीट्यूड भी x. तो जो एल्टीट्यूड को हमने x मान लिया है तो बेस कितना होगा 3x, 3 टाइम्स कह रहा है. सो बेस इज इक्वल टू 3x. नाउ कॉस्ट ऑफ सोइंग एट द रेट ऑफ रुपीज 58 पर हेक्टेयर. एक हेक्टेयर में सोइंग करने का रेट कितना है रुपीज 58. एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ सोइंग इज रुपीज 783. सो वी नो दैट एरिया हम लोग जानते हैं टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई रेट. तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे 783 और डिवाइड कर देंगे रेट से 58, तो हो जाएगा 27/2, यानी कि 13.5 हेक्टेयर ये एरिया हो गया. अब हेक्टेयर का हमको मीटर स्क्वायर में लाना है, तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. तो 13.5 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 135,000 मीटर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ये 1,35,000 मीटर स्क्वायर. ये एरिया निकल गया है. अब जैसे हमको एरिया मिला है, बेस और हाइट हमको पहले से पता है. बेस को हम लोग 3x माने हैं और हाइट को x माने हैं. सो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग. एरिया यहाँ पे कितना है 135,000 इंटू इक्वल टू, यहाँ पे आपका इक्वल टू होगा हाफ इंटू 3x इंटू एक्स, और 135,000 इंटू 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 900 आएगा. 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 90,000 होगा, और x इक्वल टू रूट ओवर 90,000 यानी कि 300 मीटर हो जाएगा x का वैल्यू. और दैट इज द हाइट. हाइट हो गया 300 मीटर, तो बेस हो जाएगा 3x यानी 3 इंटू 300, दैट इज 300 मीटर. दिस इज द बेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. तो हमने मान लिया लेट ए इक्वल टू 42, बी इक्वल टू 34 एंड सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. और एस निकालने में जानते हैं एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज 42 प्लस 34 प्लस 20/2 यानी कि 96/2, और एस इक्वल टू 48 मीटर. अभी हेरन्स फार्मूला के इस्तेमाल से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे. दैट इज रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. और इसको जब सॉल्व करेंगे दैट इज 48 इंटू 48 माइनस 42, 48 माइनस 34, 48 माइनस 20, और ये हो जाएगा 48 इंटू 6
इंटू 14 इंटू 28 और जब इसको हम लोग सबको पेयरिंग में बाहर निकालेंगे ताकि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। तो 6 का पेयर यहाँ पे है तो एक 6 बाहर निकाल दिए, 7 का पेयर है तो एक 7 बाहर निकाल दिए, 8 और 2 रह गया, 8 इंटू 2 इंटू 4, तो इसको भी हम देखेंगे तो 4 इंटू 2 8 हो गया और 2 इंटू 4 पहले से था तो 4 और 4 भी पेयर हो गया, इसको भी बाहर निकाल दिए हैं। और 2 इंटू 2 एक भी पेयर है, ये भी 2 पेयर है तो सभी 2 बाहर निकाल दिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। अब एरिया जब मिल गया है तो हमने बेस कह रहा है कि फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड मेरा कितना है 42 इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो उसको हम बेस मान लेंगे और एरिया निकाल देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। इसका वी नो दैट लॉन्गेस्ट साइड इज 42 सेंटीमीटर, सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू बेस 42 इंटू हाइट को h मान लिए और h इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाई 21 दैट इज 16 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस दैट इज अप टू क्वेश्चन नंबर 20 जो हमको पढ़ना है। दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू।